Hello everyone, and I welcome you all to my YouTube channel. So, here I am to share my experiences of three prelims why I failed, and I will try to be raw and unfiltered so that we can learn. ठीक है. So मैं आपको थोड़ा बताती हूँ पहले रिगार्डिंग माय प्रीलिम्स कि मैंने कौन कौन से दिए हैं एंड व्हाट आर माय एक्सपीरियंसेस. ठीक है. So I have given 24, 25 and 26. In 24, my first attempt, I failed both GS and CSET. I failed both of them. Okay, I failed. In 25, I qualified. I failed in GS. Yeah, but I CSET I qualified in 2025 attempt. In 26, मैं मेरे को उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा क्लियर, बट नहीं हुआ. तो मैं आपको बताती हूँ. इन जी एस आई एम गेटिंग क्लोज टू 90 मार्क्स. इन जी एस आई एम गेटिंग क्लोज टू 90 मार्क्स एंड इन सी सेट आई एम गेटिंग क्लोज टू 70 मार्क्स. तो आई थिंक जी एस तो मेरा हो गया होगा, बट सी सेट पे आई स्टक समवेयर बिकॉज अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए होंगे तो मेरा आंसर चेंज हो गया होगा. बिकॉज इन सी सेट मेरा एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो आई रिलाई मोर ऑन द कॉम्प्रहेंशन पार्ट एंड द ईजी क्वेश्चन एंड मॉडरेट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग. तो मे बी आई स्टक इन सी सेट दिस टाइम. तो मैं आपको शेयर करती हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस दैट व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग विद मी इन ऑल द अटेम्प्ट्स. ओके, सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड. So in my first attempt, that is 24, I was pursuing masters with my UPSC. So मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम भी एंड यूपीएससी के एग्ज़ाम, ये दोनों ही एग्ज़ाम मई में थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट मास्टर्स का मैंने कोई प्रिपरेशन पहले करा नहीं था, एंड सो बिकॉज ऑफ दैट जो मेरा मई था वो मास्टर्स में चला गया प्रिपेयर करने में, एंड दैट्स वाई मेस्ड अप इन यूपीएससी, जिसमें यूपीएससी पोस्टपोन भी हो गया था टू जून. बट स्टिल बिकॉज मेरे को इतना एनजाइटी और स्ट्रेस हो गया था कि आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट. देन इन माई सेकेंड अटेम्प्ट व्हाट हैपेंड वाज दैट इज़ इन 25 व्हेन आई फेल्ड एट 24. तो जब जुलाई आया ना तो मुझे एक स्ट्रेस एनजाइटी हो गया दैट आई हैव टू वर्क अपॉन प्लान बी. अभी व्हाट हैपेंड कि आई हैव नॉट गिवन माई 100% टू माई प्लान ए. सो जब मैं प्लान बी पे वर्क करती थी तो आई फील स्ट्रेस्ड कि यार मेरा प्लान ए छूट रहा है, मेरा ड्रीम छूट रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ना मैं प्लान बी पे वर्क कर पाई, ना मेरा प्लान ए हो पाया अच्छे से एग्जीक्यूट. एंड टिल डिसम्बर लाइक मेरा कुछ नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट कुछ नहीं हुआ था. आई वॉज लाइक एकदम ब्लैंक. बट फिर फ्रॉम द जनवरी मंथ बट फ्रॉम जनवरी मंथ आई स्टार्टेड अगेन एंड मेरा जैन से मई में अच्छा खासा प्रीलिम्स रेडी हो गया था. सो व्हाट हैपेंड इज़ कि मेरा हो गया था रेडी, बट आई वाज नॉट सो वेल वर्स्ड विद द पी वाई क्यूज़. मैंने पी वाई क्यूज़ करे थे, बट जो वो एप्टीट्यूड हैं, जो वो ट्रिक्स है, एलिमिनेशन है, वो मुझे इतना नहीं आता था. बिकॉज ऑफ दैट मैं 2 नंबर से शॉर्ट रह गई इन जी एस आई फील्ड बाय 2 मार्क्स. सी सेट मेरा हो गया था 25 में क्वालिफाइड. इन 26 आई वॉज ऑल रेडी कि भाई मुझे करना है, मीन्स भी करना है, प्री भी करना है. मैंने करा भी था, बट हुआ क्या, प्री के टाइम पर ना आई फोकस मोर ऑन स्टैटिक रादर देन द करंट अफेयर्स. मैंने करंट अफेयर्स करे थे, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करे थे. लाइक आई रिलाइड मोर अपॉन द बेसिक रीडिंग, बेसिक रिविजन, बट नॉट ऐसा प्रॉपर याद करने की फॉर्मेट में नहीं किया था. और जब भी मैं किसी टॉपर टॉक सुनती थी, किसी कोचिंग का देखती थी, किसी फेमस सर को सुनती थी, एवरीबडी वॉज लाइक फोकस ऑन स्टैटिक, फोकस ऑन स्टैटिक. सो मेरा कहने के करंट अफेयर्स नेगलेक्ट हो गया. एंड व्हेन आई सॉ द पेपर इट वाज
रैंडम, मेरे को पेपर में टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आया था बिकॉज टाइम मैनेजमेंट मैं कर पाई थी। मैं 2 राउंड्स में करती हूँ एंड आई वाज एबल टू डू द 2 राउंड्स बहुत अच्छे से। एंड बट जो मैड होता है जिसको एक सर पढ़ाते हैं आजकल वो है, और एप्टीट्यूड है, वो सब मैंने लगाया, मेरे को वो वर्क भी करा, बट बिकॉज ऑफ माई करंट अफेयर्स एंड सो थोड़ा मेरा हो गया, बट फिर भी आई वॉज एबल टू मैनेज। जीएस में लाइक 90 समथिंग, अप्रॉक्स 90 प्लस समथिंग मेरा है जीएस का स्कोर। एंड सी सेट में आई वॉज क्लोज टू 70, बट 70 क्लोज होने की वजह से मुझे डाउट था इस बार, बिकॉज जब प्रोफेशनल की आया एवरीबडी वॉज लाइक दैट दे विल गो फॉर कोर्ट, मतलब नॉट सॉरी कोर्ट नहीं, बट क्या दे विल गो फॉर दी ऑब्जेक्शंस रिप्रेजेंटेशन। सो उसकी वजह से मेरा मे बी 1-2 आंसर्स में चेंज होने की वजह से मेरा मार्क्स हो सकता है कम, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वो जज वाला क्वेश्चन था जिसके ऊपर सब बोल रहे थे। आई डोंट नो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, बट मैंने वो अटेम्प्ट करा था और वो मेरा सही था प्रोफेशनल के हिसाब से। सो वो हो गया। सो अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो पहला पॉइंट तो ये है व्हाट आई डिड कि अगर आप में फेल हुए हैं 100% रिस्पॉन्सिबल हम हैं। स्टॉप ब्लेमिंग टू अ टीचर और टू अ पेरेंट्स और टू एनीबडी एल्स, ठीक है ना। किसी को 100 में भी प्रॉब्लम है तो भाई 99.99% हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। 0.1% कोई और फैक्टर काम कर सकता है। सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ना, इसको एक्सेप्ट करो। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है तो यू हैव ऑलरेडी विन द हाफ बैटल। नाउ इट इज़ ओनली अबाउट द रेस्ट ऑफ द हाफ बैटल। तो उसमें क्या है, देखो सेकंड में मेरी गलतियाँ जो रही दैट वाज कि रिवीजन करनी हुआ मेरा बहुत अच्छे से। PYQs मैंने स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में नहीं करा। एंड एक चीज़ क्या होती है कि है ना, एग्ज़ाम में जब मैं गई थी इस बार अटेम्प्ट देने, तो मैं अटेम्प्ट देने से पहले ही आई वॉज क्राइंग। अटेम्प्ट देने से पहले ही आई वॉज क्राइंग। क्यों? क्योंकि मैंने एक बैगेज ले लिया मेरे सर पर, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, वो लेके मत जाना, बिकॉज़ वो एनजाइटी स्ट्रेस क्रिएट करता है। पांचवा चीज़ ये है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद योर फ्रेंड्स और विद एनीवन कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं करना। नहीं, हमें अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर योर सेल्फ विद योर ओन वर्जन, कि आज से 10 दिन पहले मैंने 5 घंटे पढ़ाई की थी, आज मैंने 7 घंटा पढ़ाई की, वेरी गुड। कंपेयर योर सेल्फ विद योर वर्जन, नॉट विद एनी अदर वर्जन ऑफ एनी वन एल्स, बिकॉज यू डोंट नो ना कि उनकी लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, हर किसी की लाइफ का ज़ीरो अलग होता है, समझ में आ रहा है? हर किसी की लाइफ का ज़ीरो अलग होता है। सो कंपेयर योर सेल्फ विद योर ज़ीरो, समझ में आ रहा है? ये बात है सबसे इम्पॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज़, सो नाउ वी आर लाइक इट्स अबाउट प्लान बी। देखो प्लान बी का बहुत सिंपल सा सीन है। सबसे पहले ना खुद के साथ बैठो एंड टेक अ पेपर, टेक अ पेन एंड राइट कि मेरा ये कौन सा अटेम्प्ट है, क्या मैंने मेरा 100% दिया है इस अटेम्प्ट को। अगर आपको लगता है कि नहीं, देयर इज़ समथिंग आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि हम खुद जानते हैं, बिकॉज मैं बताऊँ लास्ट अटेम्प्ट में मेरा मेन मिस्टेक दैट वाज आल्सो कंसिस्टेंसी। मैं इनकंसिस्टेंट हो गई थी, बिकॉज एक वो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया था, दैट वाज द मेजर इशू, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मेंस मुझे कर सकती हूँ, मैं प्रीलिम्स कर सकती हूँ, एंड यू हैव इतना फिनेंसेस हैं, हम भी जानते हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट अगर इतना फिनेंसेस हैं, पेरेंट्स आर सपोर्टिव कि हाँ तू कर, और तो आप करो, ठीक है। बट इफ़ यू थिंक अबाउट प्लान बी, तो मेरा यही है कि जो मेरा सेकेंड वीडियो मैं बनाती हूँ दैट विल बी अबाउट प्लान बी। एंड जो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आई थॉट कि अगर जो कमेंट सेक्शन में जो भी इस वीडियो को देखे, इफ़ यू हैव गिवन सम अटेम्प्ट, सो राइट समथिंग अबाउट योर ओन अटेम्प्ट्स, कि आपने कैसे प्रिपेयर करा, आपको क्या मिस्टेक्स लगी, सो दैट वी कैन लर्न विद ईच अदर, एंड दैट इज़ ग्रेट, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगा हो कि दिस इज़ रॉ एंड अनफिल्टर्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ लगता है कोई मैंने कुछ कमी करी है या मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है, सो योर इनपुट्स आर वेरी वेलकम्ड, ठीक है। प्लीज़ आप उसको शेयर करना। एंड ठीक है, तो सेकेंड वीडियो वुड बी प्लान बी। Thank you for giving your time, and I feel that after watching the video you will feel कि हाँ you have invested your time in this video, not wasted, and thank you.